गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में समझाऊंगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में देखो, समांतर चतुर्भुज किसे कहता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। जैसे ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। समांतर चतुर्भुज में जैसे ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 10 है तो ये 10 होगा, ठीक है। और ये भुजाएं आपस में समांतर होगी। समांतर मतलब आपस में कभी नहीं काटेगी। जैसे ए बी समांतर होगा सी डी के, और यहाँ पर बी सी समांतर होगा ए डी। एक तो ये एक इनके विकर्ण है ना, आपस में कभी बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। ध्यान रखना, आयत और समांतर चतुर्भुज में एक ही अंतर है। आयत में यहाँ समकोण बनते हैं सभी, लेकिन यहाँ पर समकोण नहीं बनते। इस कारण इनके विकर्ण भी बराबर नहीं होते। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। एक इनके जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है चारों का 1/4 1/4 1/4, चारों का निकाल के जोड़ दोगे तो पूरा आयत का इस समांतर चतुर्भुज का आ जाएगा। तो सबसे पहले देख के हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, हाइट इंटू बेस, ठीक है। अब देखो, आधार इंटू ऊंचाई में देखो कौन कौन सा आधार और ऊंचाई आपको दे रखी होगी, तब ये सूत्र लगेगा। जैसे ये आधार दे रखा है, ये आपको आधार दे रखा है। जैसे ये मैं दे दूं 10, ऊंचाई इसकी ऊंचाई दी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कह दो, नहीं, लंबवत ऊंचाई होगी 90 डिग्री के कोण पे बनना चाहिए, ध्यान रखना। ये जैसे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। या फिर ये ऊंचाई कोई भी हो सकती है। इनके बीच की, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है वो इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। लेकिन लंबवत होती है, ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना। तो जैसे ये 10 दे दिया मैंने, ऊंचाई दे दी 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो 10 × 3 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि आधार ये दे रखा हो। आधार ये नहीं दे के आधार तुम्हें चेंज कर दे, आधार जैसे ये दे दे 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ये काम आएगी, ठीक है। तो फिर ऊंचाई ये काम आएगी। तो जैसे ये आधार है और ऊंचाई मैं दे दूं 5 सेंटीमीटर, तो फिर एन से क्या आएगा? 15 का 5 से गुणा करोगे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें। जैसे एक इसमें एक रिलेशन याद रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा, ठीक है। ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा होगी। अब देखो, बड़ी भुजा की जो ऊंचाई है वो इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत, ठीक है। तो इसके लंबवत जैसे कौन सी होगी? ये तो ऊंचाई आपको जैसे दे रखी है, मान लो ये ऊंचाई दे रखी है, ये होगी h1, ठीक है। छोटी भुजा ये है तो इसकी ऊंचाई जैसे ये लंबवत होगी, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, इधर से भी ले सकते हो, ये लंबवत ऊंचाई, ये हो जाएगी आपके h2। बड़ी भुजा को x मान लो, छोटी भुजा को y मान लो। तो एक रिलेशन याद रखना, बड़ी भुजा इंटू इनके बीच की दूरी, यानी कि x इंटू h1 और y इंटू h2, यानी इसका सूत्र होगा बड़ी भुजा इंटू इनके बीच की दूरी का, इनकी बीच की दूरी, कि भाई ऐसे निकालो तो क्षेत्रफल आएगा बराबर है, ये भी क्षेत्रफल बराबर है। तो इनमें से जो भी दे रखे तो आप निकाल सकते हो, इनकी बीच की दूरी। और या फिर आ जाएगा छोटी भुजा और इनके बीच की दूरी, छोटी भुजा इंटू इनके बीच की दूरी। देखो, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बड़ी भुजा मान लो दे दी, बड़ी भुजा मैंने दे दी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे दी मैंने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटी भुजा मैंने दे दी छोटी भुजा ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी आएगी ये निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे होगा? तो मान रख दो सीधे। देखो, x का मान बड़ी भुजा की जगह कितना लिखोगे? 20 दे रखा है,
इनके बीच की दूरी कितनी है 3, छोटी भुजा कितनी है 6, और इनके बीच की दूरी h2 हमें ज्ञात करना है, तो h2 की जगह h2 लिख दो, ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दो। 6 गुणे में उधर भाग में जाएंगे, तो h2 बराबर 20 × 3/6 भाग दिया 2, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसमें से चारों में से कुछ भी नहीं दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना x बड़ी भुजा उनके बीच की दूरी, छोटी भुजा उनके बीच की दूरी, ये रिलेशन है इसके अंदर, ठीक है। इसके टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। इस समांतर चतुर्भुज में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन पे आप और प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन डालना अभी करके इसके आंसर निकालोगे, घर पे पेन कॉपी लेके बैठा करो जब भी मेरी क्लास अटेंड करो तब, ठीक है। जैसे मैंने ये बड़ी भुजा दे दी 6 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई मैं नहीं दे रहा हूँ, छोटी भुजा दे रहा हूँ मैं तुम्हें 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई मैंने इसकी दे दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको h1 ज्ञात करना है, यानी मैंने तुम्हें क्या क्या दिया, देखो x का मान दे दिया 60, y का मान दे दिया 30, h2 तुम्हें दे दिया 6, h1 ज्ञात कर लेना। इस सूत्र से ज्ञात करना, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन आता है जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। अब देखो इस समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण है और ये जो है इसका मध्य बिंदु P है। P ध्यान रखना मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है, और क्षेत्रफल देते जैसे मैंने दे दिया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वो पूछ ले आपसे, तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें पता है कि तो सबका ये टोटल चारों त्रिभुज होते हैं ना, दिन को जोड़ते हैं तो पूरा आता है, ठीक है। आधा हमें दे रखा है, आधा है 100, तो उस आधे का भी आधा कितना होगा, इसका पूछा है सिर्फ इसका, ये टोटल 1/2 होता है। अब हमें ये दे रखा है, ये 1/4 होगा, ये उसका 1/4 होगा, ये टोटल 100 दे रखा है, तो इसका आधा हो जाएगा 50, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल जो होगा 100 में 2 का भाग दोगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल को ध्यान से पढ़ना। अगर मैं ABD नहीं लिख के मैं यहाँ पर ये लिख देता, इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देता मैं कि 200 या 100 है, पूरे समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जो है ABCD का क्षेत्रफल 100 है, तो बताओ ABP का क्या होगा। सवाल चेंज कर दिया ध्यान रखना, तब क्या आएगा ABP का क्षेत्रफल ABP। अब देखो पूरा ही 100 है, पूरा 100 है, तो ये उसका चौथा भाग होता है, तो ABP का तब ABP का क्षेत्रफल आएगा 100/4, तो 100/4 आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इस आधे का दे रखा है तो सीधा आधा करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। पूरे का दे रखा है तो चौथा भाग हो जाएगा, सिर्फ इस त्रिभुज का पूछा है तो उसका 4 का भाग देना, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।